हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुचित्रा छेत्री और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल यूके गार्डनर व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन कौन से काम मैंने अपने किचन गार्डन में किए हैं और हमें क्या क्या कर लेना चाहिए अभी। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो सबसे पहला काम मैंने ये किया है फ्रेंड्स कि देखिए, मूली इस तरीके से जब हम लगाते हैं तो थोड़ी घनी लग जाती है। तो आपको क्या करना है कि इसमें से जो बीच बीच के मूली के पौधे हैं उनको आपको हटा देना है, क्योंकि इनको फैलने के लिए देखिए स्पेस चाहिए होती है। अब जैसे मेरी मूली बननी स्टार्ट हो गई है, तो देखिए ये लाइन से एक मतलब 3-4 इकट्ठे लग गई हैं। तो इनमें हमें थोड़ा थोड़ा गैप देना है और बीच में से इस तरीके से जो मूली के पत्ते हैं, मतलब पूरा मूली का पौधा है, उसको हमें निकाल लेना है। तो देखिए छोटी सी मूली इसमें बन भी गई है, लेकिन फिर भी हम देखिए बीच बीच में से गैप करके थोड़ी थोड़ी मूली जो है वो हम निकाल लेंगे। देखिए इसको जैसे स्पेस चाहिए होती है, देखिए एक साथ ये दो दो लगी हुई हैं, तो एक जो बड़ी हो गई है उसको मैंने छोड़ दिया है और जो उसके साथ चिपकी हुई थी छोटी वाली उसको मैंने हटा दिया है। तो देखिए इस तरीके से जो बड़ी हो गई है मूली वो अच्छे से बड़ी होगी, उसको स्पेस मिलेगी फैलने के लिए। और इस तरीके से देखिए थोड़ा थोड़ा करके गैप देके हमें इन पौधों को निकाल लेना है और इनमें बीच में गैप कर देना है। तो लगाते समय हम लगा देते हैं बिना गैप दिए। छोटे छोटे बीज होते हैं तो इतना हमें अंदाज़ा नहीं होता है और नज़दीक नज़दीक लग जाती हैं, और जब पौधा बड़ा होता है तो उनके बीच का जो गैप है वो कम होने लगता है। तो फिर इस समय हमें इसी तरीके से देखिए बीच बीच में से पौधे, कुछ कुछ मूली के पौधे हमें निकाल लेने चाहिए। और इन पौधों को हमें फेंकना नहीं है। मूली के पत्तों का बहुत ही बढ़िया साग बनता है, तो आप इनको फेंकिएगा नहीं। इनका जो है बढ़िया सी जो सब्जी होती है वो बन जाती है। और घर का जो मूली, घर के जो वेजिटेबल होती हैं उनका स्वाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, टेस्टी होता है। तो यहाँ पे इस तरफ से भी देखिए मैं ये बीच बीच में से मैं निकाल रही थी। और इन सबको मैंने लगाया था अक्टूबर के स्टार्टिंग में, मैंने इनको लगा दिया था। और अब जाके देखिए मुझे अब इनका रिज़ल्ट मिल रहा है, कुछ कुछ मूलियाँ बनने लग गई हैं। तो ये सर्दियों की सब्जियां हैं, तो जैसे जैसे ठंड बढ़ती है वैसे वैसे हमारी जो सब्जियां हैं वो अच्छी होने लगती हैं। जैसे गर्मियों की सब्जियां होती हैं जो उनके लिए गर्मी चाहिए होती है, वैसे जो सर्दी की सब्जियां होती हैं उनके लिए जैसे 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 ठंडक बढ़ती है वैसे वैसे उनकी जो ग्रोथ है वो भी अच्छी होने लगती है। तो अब जैसे सुबह शाम काफ़ी अच्छा ठंडा शुरू होने लग गया है। और ये सुबह का ही टाइम था जब मैं ये काम कर रही थी। सुबह के बज रहे होंगे 7:30 बज रहे होंगे, तो मैंने सोचा कि सुबह सुबह ही ये काम निपटा लिया जाए। तो मैंने काफ़ी सारे पत्ते मैंने निकाल लिए थे, बीच बीच में से मूली निकाल ली थी। तो कुछ मैंने अपने घर में बनाई थी और कुछ मैंने अपनी काम वाली को दे दी थी। तो इस तरीके से देखिए जो साग बनता है मूली के पत्तों का बहुत ही बढ़िया बनता है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती हो तो साथ के साथ मैं एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी कि अगर मेरी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर अभी तक आपने नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं। तो ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए इतने सारे पत्ते मैंने निकाल लिए हैं, काफ़ी सारे पत्तों को मैंने निकाल लिया था। तो ये काम तो मैंने कर लिया था। उसके बाद मैंने क्या काम किया है फ्रेंड्स, तो ये देखिए बैंगन में कुछ कुछ टहनियाँ इस तरीके से सूख गई हैं। तो इन सूखी हुई टहनियों को हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये सूखी हुई टहनियाँ हमारे पूरे पौधे को ख़राब कर सकती हैं। हो सकता है ये ठंड की वजह से ख़राब हुई हो या फिर इनमें कोई रोग लगा हो। तो हमें क्या करना है कि ऐसी सूखी हुई टहनियों को हमें निकाल देना है, ताकि जो भी इसमें अगर कोई बीमारी हो तो वो आगे ना बढ़े और यहीं तक वो ठहर जाए। तो देखिए इस तरीके से मेरे जो पौधे हैं वो ये 1 साल पुराने पौधे हैं और काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग इनमें हो रही थी, अभी भी हो रही है। लेकिन एक पौधा है जो ऐसा जिसकी कुछ कुछ टहनियाँ जो है मेरी सूख रही हैं, तो मैं आज इनको हटा रही हूँ। काफ़ी टाइम से मैं देख रही थी
तो देखिए मैं जो अपनी गार्डनिंग का काम है ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके मैं कर लेती हूँ। तो अब बारी आती है मिर्च के पौधे की। तो इसमें भी देखिए मैंने क्या काम किया है, जो भी इसमें हरी मिर्च लगी थी, आप पौधे की कंडीशन देख सकते हैं कि ये मेरा थोड़ा पुराना पौधा है और इसमें काफ़ी सारी फ्रूटिंग मेरी शुरू हो गई थी और काफ़ी सारी फ्रूटिंग मतलब मैंने तोड़ भी लिए, हार्वेस्ट कर लिया इसमें से। और अब जो ये पौधा है वो अब कटिंग और प्रूनिंग मांग रहा है। तो इसमें जो मिर्चियाँ लगी हुई हैं उनको मैं तोड़ रही हूँ। इसमें फूल भी अब आने शुरू हो गए हैं, लेकिन पौधे की कंडीशन अच्छी नहीं है। अगर इसमें नई फ्रूटिंग आएगी तो वो अच्छे से नहीं बन पाएगी। तो मैं इस पौधे को क्या करना है मैंने इस पौधे का, कि अगर आपका पौधा भी इस तरीके से हो रखा है, पुराना पौधा है, तो आप इसकी जो भी फ्रूटिंग है, देखिए पुरानी फ्रूटिंग छोटी छोटी हैं, अब वो बढ़ नहीं रही हैं। तो क्योंकि इसमें काफ़ी सारी फ्रूटिंग हो चुकी है और अब इसको हमें न्यूट्रिशन देना है, खाद वगैरह देना है। उससे पहले हम क्या करेंगे कि इसकी थोड़ी सी प्रूनिंग कर देंगे। इसकी जो ये ब्रांचेस है उनको हमें कट कर देना है। तो देखिए मैंने जो भी हरी मिर्च लगी हुई थी, छोटी बड़ी, मैंने सब तोड़ के रख ली थी। और बाकी ये जो ब्रांचेस हैं देखिए, इनमें नए नए फूल भी शुरू हो गए थे, लेकिन मैं इनको कट कर रही हूँ ताकि इसमें अच्छे से जो पौधे की ग्रोथ है उसको अच्छी मतलब ग्रोथ मिल सके और थोड़ा सा इसको रेस्ट मिल सके पौधे को। तो अपनी ये जो एनर्जी है वो नए पत्तों को निकालने में बनाएगा। तो मैंने देखिए इस तरीके से इसकी सारी जो है कटिंग प्रूनिंग मैंने कर दी है और उसके बाद मैंने इसमें बढ़िया सा खाद डाला है। पहले इसकी निलाई गुड़ाई करी है, वो मैं आज आगे आपको दिखाऊंगी। तो देखिए ये सारी ही चीज़ें मेरे पास, तो किचन गार्डनिंग की काफ़ी सारी जगह है, तो मैं बहुत सारी सब्जियां घर में ही लगा लेती हूँ। और सर्दियों का टाइम सबसे बेस्ट होता है वेजिटेबल्स लगाने के लिए। अगर आप न्यू गार्डनर हैं और गार्डनिंग करना शुरू करना चाहते हैं तो सर्दियों का टाइम बेस्ट होता है। इसमें ज़्यादा सब्जियां मतलब अच्छे से लग जाती हैं, ज़्यादा कीड़े मकोड़ों पेस्ट अटैक भी नहीं होता है आपके पौधे में और आसानी से हमारी जो सब्जियां हैं वो सर्दियों की बहुत आसानी से हो जाती हैं। तो अगर आप गार्डनिंग करना चाहते हैं तो सर्दियों का टाइम बेस्ट होता है। अभी भी आप अपने मतलब अगर आपके पास जगह है या फिर ग्रो बैग्स में भी बहुत सारी चीज़ें आप लगा सकते हैं। तो बेसिक चीज़ें होती हैं जैसे पालक, मेथी, मूली, राई, धनिया, इन सबको आप लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने सारी कटिंग तो कर दी है, प्रूनिंग कर दी है। बाकी सारे पौधों को भी मैंने इसी तरीके से कट कर दिया है, प्रूनिंग कर दी है। और अब मैं देखिए इनके नीचे काफ़ी सारी घास उग गई है, तो इनको अब मैं घास को मैं निकाल दूँगी। तो हमें इस तरीके से अपने पौधे में मतलब जैसे अगर हमने ज़मीन में लगाया हुआ है तो काफ़ी सारी घास जो है वो उग जाती है, खरपतवार उग जाती है। तो इन सभी घास वगैरह को हमें टाइम टू टाइम निकालते रहना चाहिए, क्योंकि ये जो घास होती हैं, वीड्स होती हैं, वो हमारे पौधे का न्यूट्रिशन ले लेती हैं। तो जो न्यूट्रिशन हमारे पौधे को मिलना चाहिए वो ये सब खरपतवार ले लेती है, जिसकी वजह से हमें हमारा जो पौधा होता है वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो मैं देखिए यहाँ पर सारी ही जो भी इसकी घास वगैरह है वो मैं सब निकाल रही हूँ। तो ये मैंने एक दिन में ये सारा काम नहीं किया है, हफ्ते भर में मतलब मैं थोड़ी थोड़ी देर जैसे एक एक काम मैं पकड़ लेती हूँ। कभी मैं एक काम कर लेती हूँ, मैं देख कर जाती हूँ कि गार्डन में क्या क्या काम करने हैं, तो मैं एक एक काम पकड़ लेती हूँ। और तो ज़्यादा टाइम मैं गार्डनिंग में नहीं लगाती हूँ, मुश्किल से मैं 1 घंटा, आधा पौना घंटा मैं डेली देती हूँ। और मैं काम देख लेती हूँ कि क्या क्या काम मेरे गार्डन में होने हैं, तो एक एक काम को मैं एक एक काम करके मैं निपटाती रहती हूँ। तो आज देखिए एक दिन मैंने उसकी कटिंग कर दी थी, एक दिन मैंने मूली छाँटी थी और एक दिन मैंने जैसे ये मिर्च और की कटिंग कर दी थी और ये इसकी गुड़ाई वगैरह कर दी थी। तो देखिए इतनी सारी घास जो है निकल गई है, तो मैंने पूरी ही क्यारी का घास जो है निकाल दिया था। इसमें टमाटर भी लगे हुए थे, मिर्च और बैंगन भी लगा हुआ था यहाँ पर। तो देखिए मैंने सारी जो घास है वो निकाल दी है। इस तरीके से हमें अपने पौधे के नीचे जो है गुड़ाई करते रहना चाहिए। उससे मिट्टी को जैसे उलट पुलट करते हैं तो मिट्टी को ऑक्सीजन मिलता है, अच्छे से हमारे पौधे की ग्रोथ होती है। और अगर कोई कीड़े मकोड़े होते हैं घास के साथ तो वो भी हमारे हट जाते हैं।
और थोड़ी धूप लग जाती है, मिट्टी सूख जाती है, वरना क्या होता है ये घास की वजह से धूप अच्छे से जड़ों तक नहीं पहुंच पाती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारी ही घास जो है वो निकाल दी है अंदर तक जो मतलब मैंने पौधे लगाए हुए थे टमाटर के और बैंगन के, उन सब की मैंने अंदर तक जो है पूरी ही घास जो है वो मैंने साफ़ कर दी थी। तो इस तरीके से अगर आपने ग्रो बैग्स में लगाया है तो ग्रो बैग्स में भी कुछ कुछ घास वगैरह निकल जाती है, तो उसको आप टाइम टू टाइम हटाते रहिए और अपने पौधे की जो मतलब पॉट की जो मिट्टी है उसकी थोड़ी थोड़ी सी गुड़ाई कर दीजिए, मिट्टी को थोड़ा अलट पलट कर दीजिए। तो यही सब काम रहते हैं गार्डनिंग में। तो देखिए अब ये जो घास है इन सबको मैं हटा रही हूँ, इन सबको मैं उठा के जैसे आप इनको कंपोस्ट में डाल सकते हैं और फेंकने की ज़रूरत नहीं है इधर उधर। मैं तो जहाँ पे मेरी गोबर की खाद में इकट्ठी करवा देती हूँ वहीं पे मैं फेंक देती हूँ इनको और वहीं पर ये डिकम्पोस्ट हो जाती हैं। अलग से मैंने डिकम्पोस्ट बिन नहीं बनाया है। तो अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो जो भी ये घास वगैरह निकलती है आप उसको कंपोस्ट बिन में डाल सकते हैं और बहुत बढ़िया आपकी जो है खाद बन जाती है। तो गार्डनिंग में कुछ भी वेस्ट नहीं होता है, जो भी ये घास और ये पत्ते टहनी ये सब डिकम्पोस्ट हो जाते हैं और मिट्टी बन जाते हैं। तो इस तरीके से आप कुछ भी अपने गार्डन से जो भी कूड़ा कबाड़ा निकलता है उसको फेंकिएगा नहीं और इस तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने सब फेंक दिया है। अब बारी आती है खाद डालने की। तो देखिए मेरे किचन गार्डन में ही मैंने बहुत सारा खाद इकट्ठा करवा रखा है। तो मेरे जो मतलब इधर ये पड़ोसी हैं, रिश्तेदार भी हैं, पड़ोसी भी हैं, तो उनके यहाँ गाय है। तो उनसे मतलब जो गोबर होता है ना वो मैं अपने किचन गार्डन में डलवा लेती हूँ एक साइड में, क्योंकि उनकी बाउंड्री हमारी बाउंड्री मिली हुई है। तो वो वहीं के वहीं मैं डलवा देती हूँ और जब ऊपर तक इकट्ठा हो जाता है उसके बाद में मतलब फिर मैं रुकवा देती हूँ डालना। उसके बाद जैसे साल भर में जो खाद है वो तैयार हो जाता है। तो देखिए बहुत बढ़िया खाद ये बन चुका है, बहुत अच्छे से डिकम्पोस्ट हो चुका है और बहुत ही भुरभुरा खाद ये है और काला हो चुका है। देखिए तो इसका मतलब ये है कि ये काफ़ी अच्छे से डिकम्पोस्ट हो चुका है। तो मैंने यहाँ पर देखिए 2 तसले भर के मैं यहाँ पर खाद डाल रही हूँ और पहले भी मैंने डाला था और फिर से मैं डाल रही हूँ, क्योंकि देखिए अब ये फ्रूटिंग पर आ गए हैं। तो काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है यहाँ पर मेरे टमाटरों की और बैंगन भी लगे हुए हैं। तो इनको अभी खाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जितनी अच्छे से हम अपने पौधे में खाद वगैरह डालेंगे उतना ही हमारे पौधे का जो मतलब अच्छे से उनकी ग्रोथ होगी। तो बस फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। आई होप मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।